हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर। और आज आप लोगों को एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिसमें आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर बार न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। कभी कभी तो थ्योरी में भी ये पूछ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वैसे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर आप इसको समझेंगे तो एक छोटे से फार्मूले को हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आपको समझा देंगे। अगर मन लगा कि आप कॉपी पेन के साथ इसको एक बार लिख लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो आइए टाइम बर्बाद ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन व मूलरता में संबंध। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन और मूलरता में संबंध, इसका फार्मूला और इससे न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और अक्सर हर एग्जामों में पूछे जाने ही हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, इसका फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं क्वथनांक उन्नयन। इस चीज को हमने एक वीडियो में, आपके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, वहां पर भी देख सकते हो। अभी वैसे इसकी डेफिनेशन की जरूरत हमें नहीं है, अभी बस इसके सिंबल की जरूरत है। जैसे बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बी, यानी क्वथनांक उन्नयन को आपको याद होगा, पीछे वीडियो में देख भी सकते हो। क्वथनांक उन्नयन को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी। टी का मतलब हो गया टेम्परेचर और बी का मतलब हो गया बॉइलिंग। ठीक है, अब उसके बाद काहे में संबंध हमें देखना है? मोलरता में। किसमें? मोलरता में। तो मोलरता को हम चाहे स्मॉल एम से इंडिकेट कर ले या मोलरता लिख सकते हैं, कैपिटल एम से भी कर सकते हैं, किसी से शो कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिक्स कोई जरूरी नहीं कि एम से ही शो करें। ठीक है, तो आप क्वथनांक, इन दोनों में तुम्हें संबंध ज्ञात करना है और इसी संबंध के आधार पर तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें बस तुम्हें एक चीज याद रखना है हमेशा, क्या होता है तुम्हारा जो क्वथनांक उन्नयन होता है, यानी जो हमारा होता है डेल्टा टी बी। क्या होता है? डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके समानुपाती होता है? ये हमारा मोलरता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलरता के समानुपाती होता है। अगर इतना फार्मूला तुम याद रख सकते हो तो तुम पूरा फार्मूला बना लोगे। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, आप कहीं से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे बराबर का सिंबल लगाते हैं, और बराबर का सिंबल जब लगाते हैं तो समानुपाती चिन्ह की जगह पे क्या लग जाता है? नियतांक लग जाता है। क्या लग जाता है? नियतांक लग जाता है। और नियतांक यानी कांस्टेंट राशि होती है। तो कांस्टेंट को हमेशा किससे शो करते हैं? के से। कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? के से शो करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्वथनांक उन्नयन में संबंध ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं? क्वथनांक में। तो जो नियतांक आएगा वो किसका नियतांक होगा? टीबी का। तो टीबी का होगा तो नियतांक के साथ हम के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वथनांक के लिए लिया जा रहा है। अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारा? मोलरता। तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा? मोलरता। क्या हो जाएगा? मोलरता हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसके पहले तुम लोगों ने पढ़ा है मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोलरता क्या होता है? मोलरता की परिभाषा याद ही होगी तुम लोगों को। एकांक लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है? मोलरता। तो मोलरता क्या होती थी? एकांक लीटर विलियन में मोलों की संख्या। ठीक है, एकांक लीटर विलियन में मोलों की संख्या को क्या बोलते थे? मोलरता बोलते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर भी वही काम कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एन अपान वी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? मोलरता क्या हो गया? एन अपान वी। मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन, इसलिए लीटर लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। अब एन क्या होता है? एन तुम लोगों को बताया आगे, ये याद रख सकते हो। एन हमेशा क्या होती थी? मोलों की संख्या। क्या होती है? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। यानी भार को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं, और भार को क्या लिख सकते हैं? मास। तो एन की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? डब्ल्यू अपान एम रख सकते हैं। तो इसी फार्मूले में एन की जगह पे हम क्या रख दें? भार बटे अणुभार रख दिए। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज तुम्हारी दी गई है, आयतन वी। क्या दिया गया है? आयतन वी। वी जो है ये काहे में है? लीटर में। अगर इसको हम एमएल में बदल दें, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इंटू 1000 अपान वी। ये किसमें हो जाएगा? ml में। इतना क्लियर? अब इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 और इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू वी। ये किसका फार्मूला हो गया हमारा? क्वथनांक उन्नयन और मोलरता में संबंध का। तो टीबी क्या हो गया? क्वथनांक उन्नयन। केबी क्या हो गया? उन्नयन स्थिरांक। और 1000 जो इसको हमने एमएल को लीटर को एमएल में बदला, वो हो गया। और ये भार बटे अणुभार हो गया। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था? मोलरता को किसको सॉल्व किया था? मोलरता को कन्वर्ट किया था। अब इसी की जगह पे ये मोलरता ना देके क्या दे दें? मोललता। क्या दे दें? मोललता। क्योंकि मोलरता और मोललता दोनों तुम लोगों ने पढ़ा है। अब मोललता में क्या होता था? मोललता में जो उसका विलायक का भार लेते थे वो काहे में लेते थे? केजी में लेते थे। किस में लेते थे? केजी में लेते थे। तो उसका भी सेम इसी तरह तुम्हें चलना है। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा? मोललता में तुम्हारा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, जहाँ पे तुमने लिखा क्या? मोलरता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। तो चलो करके उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए मोललता में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज देख सकते हैं, इसका मात्रक क्या बनेगा? मात्रक क्या बनेगा? क्योंकि मोललता के समानुपाती है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोलल। मात्रक से क्या बोल सकते हैं? मोलर। मोलर मात्रक क्या हो जाएगा? मोलर। अब आगे आते हैं मोललता वाले पे, करते हैं मोललता को कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो था हमारा मोलरता था, अब इसकी जगह पे क्या रख देंगे? मोललता। क्या रख देंगे? मोललता रख देंगे। फिर उसी स्टेप में चलेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। अब मोललता, मोललता यानी एकांक लीटर विलियन में उपस्थित
मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोललता में क्या होता है तुम्हारा भाग, इसका भी वही होगा एन अपान वी था, और इसमें एन अपान क्या कर दी डब्लू, और विलायक कहाँ में हो जाएगा केजी में हो जाएगा। उसमें क्या था लीटर में था, तो इसमें भी वही कन्वर्ट करेंगे, तो सेम फार्मूला बनेगा टी बी इक्वस टू के बी, और ये भार बटे अणुभार, और यहाँ पे क्या इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 अपान कैपिटल डब्लू। ये हमारा क्या हो गया मोललता का। अब मात्रक इसका देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा मोलल, क्या हो जाएगा, इसका था मोलर तो इसका क्या हो जाएगा मोलल, क्या हो जाएगा मोलल। कितना क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है क्वथनांक उन्नयन, अगर इसी जगह पे इन्होंने क्वथनांक उन्नयन की जगह पे बोल देते क्या हिमांक, क्या बोल देते हिमांक अवनमन, क्या बोल देते हिमांक अवनमन। अब हिमांक अवनमन बोल देते तो तुम्हें कोई कुछ चेंज करना ही नहीं है, सेम ऐसा ही है। हिमांक अवनमन में बस इतना सिंबल पे ध्यान देना है। हम क्वथनांक उन्नयन के लिए क्या लेते थे डेल्टा टीबी, हिमांक अवनमन के लिए क्या ले लेंगे डेल्टा टी एफ, क्या लेंगे डेल्टा टी एफ, क्योंकि हिमांक को बोलते हैं जमुना, हिमांक को क्या बोलते हैं जमुना, और जमने का मतलब होता है फ्रीज, तो इसीलिए इसके साथ हम क्या ले लेंगे डेल्टा टी एफ ले लेंगे, और ये हमारी क्वेश्चन वैसे ही चलेगी, और यहाँ पे टीबी की जगह पे क्या हो जाएगा टी एफ हो जाएगा। सब में क्या कर लेंगे टी एफ कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा हिमांक अवनमन, क्या कर लेंगे टी एफ कर लेंगे, और हो जाएगा हमारा क्या हिमांक अवनमन। ये तो हो गया तुम्हारा हिमांक अवनमन। कभी कभी ये क्या करते हैं तुम लोगों से पूछ लेते हैं, फार्मूला यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, तुम लोगों से ऐसा पूछते हैं कि के बी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो के बी, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करो, यानी इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको हम यहीं पे रोक देंगे और इस सबको उठा के इधर रख देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा के बी इक्वस टू डेल्टा टी बी या टी एफ ले लो, इसके लिए लेंगे तो टी बी हो जाएगा, टी बी इधर आ गया, और इधर ये तुम्हारा अपान में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम अपान स्मॉल डब्लू, और यहाँ पे 1000 यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपान में जाएगा 1000, और यहाँ पे स्मॉल डब्लू नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं, और इसका मात्रक क्या उसका मोलल था, तो इसको क्या कर देंगे के, क्योंकि नियतांक भी है के मोलल इनवर्स, क्या कर देंगे इनवर्स, क्योंकि निचली चीज ऊपर आ गई है के मोलल इनवर्स, या मोलरता के लिए लेंगे तो के मोलर इनवर्स। इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग कॉपी में करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और मिलते हैं फिर।